एक नाबालिग लड़के की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। साक्ष्य और परिस्थितियां चीख चीख कर बता रही हैं कि एक बाप पर जातीय अहंकार इस कदर हावी था कि वह इस बात को सहन नहीं कर सका कि कोई दलित समाज का लड़का उसकी बेटी से बात करे। मैं टिहरी जिले के प्रताप नगर क्षेत्र में हुई केतन लाल की हत्या की बात कर रहा हूं। आरोपी को बचाने के लिए कई तरह के प्रयास शुरू हो चुके हैं। आप लगातार वीडियो देख रहे हैं। क्षेत्र के जिन लोगों को उस नाबालिग लड़के के लिए न्याय की लड़ाई में शामिल होना चाहिए था, वे इस लड़ाई में शामिल होने वालों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं। है ना गजब का खेल। तर्क दिया जा रहा है कि वे लोग यहां जातीय विद्वेष फैलाने के लिए आ रहे हैं। इतना जातीय भाईचारा निभाने वाले हो तो उतर जाते ना मैदान में इस नृशंस हत्या के खिलाफ। इस वीडियो में केतन लाल की हत्या को लेकर पैदा हुए या पैदा किए गए नए सवालों पर बात करेंगे और भीम आर्मी की भी। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। भीम आर्मी के लोगों ने ऐलान किया था कि वे टिहरी जिले के प्रताप नगर में दलित परिवार के केतन लाल की हत्या के मामले में विरोध दर्ज करने के लिए और परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। इससे पहले इस पार्टी के मुखिया ने केतन परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। भीम आर्मी के टिहरी आने की खबर सुनते ही इस इलाके के सामान्य जातियों के कुछ दर्जन लोग जमा हो गए और भीम आर्मी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रतापनगर आने पर उनका विरोध करने की बात कही गई और किया भी गया। थाने में प्रदर्शन भी किया गया। उधर भीम आर्मी वाले अपने ऐलान पर अडिग थे। 22 जून को सबकी नजरें प्रतापनगर पर थी, क्योंकि एक तरफ वहां के सामान्य यानी तथाकथित सवर्ण जाति के कुछ दर्जन लोगों ने भीम आर्मी के लोगों को क्षेत्र में न घुसने देने का ऐलान किया था, तो दूसरी तरफ भीम आर्मी वहां पहुंचने और परिवार से मिलने के संकल्प पर अडिग थी। 22 जून को क्या कुछ हुआ इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक सवाल। केतन की हत्या के विरोध में यदि भीम आर्मी के लोग प्रतापनगर आकर पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे और विरोध दर्ज करना चाहते थे, तो इसमें किसी को ऐतराज क्यों होना चाहिए था? इस तरह के अधिकार भारत का संविधान देश के हर नागरिक को देता है। इसे समझने के लिए हाल में हुई कुछ घटनाओं को जानना होगा। पहले किसी पूर्व प्रधान का बयान आता है कि 2-4 ही चांटे मारे थे जी केतन को, लेकिन उसका समय आ गया था, मर गया। कितनी आसानी से उस पूर्व प्रधान ने कह दिया कि उसका समय आ गया था। फिर एक भगवादारी मोबाइलों की स्क्रीन पर नमूदार होता है, कहता है कि हत्या के आरोपियों को सम्मानित किया जाना चाहिए। सोचिए, इस तरह की बातें की गई, सुनिए आप भी। अरे जो भी लोग उसमें आरोपी थे, आरोपी उनको तो सम्मानित करना चाहिए। जिसकी बहन बेटी को तुम छेड़ोगे, उनको रेप करोगे, अपमानित करोगे और उसके घर में घुसोगे, तो कोई क्या करेगा? तुम्हें आरती उतारेगा? उन्होंने मारपीट किया, उसमें उसकी हत्या हो गई, चली गई, उसमें 4 साल की सजा है, उनको जमानत होगी, वो बाहर आएंगे और उसमें लड़ा जाएगा। हम लोग चल करके जो लड़की के माता पिता थे उनको सम्मानित करने का काम करेंगे। अच्छा काम किया है। जो भी किसी की बहन बेटी को इस पहाड़ में छेड़ने का काम करे, उसकी गर्दनें उड़ाओ, उनके हाथ पैर तोड़ो। महाराज जी, 22 तारीख को भीम आर्मी का एक पोस्टर देखा कि 22 तारीख को टिहरी चलो, तो क्या है ये, क्या कर रहे हैं? टिहरी आने से क्या होगा? मैं पहाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि ये जो नीले आने वाले हैं, इनको लाल कर दो। अगर ये आने की जरूरत करें, हिम्मत करें, ये तुम्हारी बहन बेटियों को छेड़ने के लिए, जिहादियों को प्रश्रय देने के लिए आगे आ रहे हैं, तो इसलिए इनको आने से रोकने के लिए तैयार रखो, अपने लठ में तेल पिलाओ। ऐसे ही एक सज्जन का बयान आता है कि केतन के पिता ने भी उसकी पिटाई की थी और उसकी मौत तो उसके पिता की पिटाई से ही हुई। और इसी तरह के कई तरह के बयान जिनमें यह बताने का प्रयास किया जाता है कि सारी गलती तो केतन की है,
केतन के परिवार की है। वो क्यों गया था रात को उनके घर, वो क्यों गया था रात को वहां, इसका सबूत तो उसके मोबाइल में मौजूद है और मोबाइल अब पुलिस के पास है। केतन के पिता ने कैमरे पर यह बात कही भी है कि मरने से पहले केतन ने मोबाइल में सबूत होने की बात कही थी। इन लोगों के बेतुके बयान जरा आप भी सुन लीजिए। जो हमें भी सुनने में आया कि उसके बाप ने भी उसको सड़क में बहुत मारा और हो सकता है उसी मार से उसको कोई ऐसी अंदरूनी चोट लगी है जिससे उसकी मृत्यु हो, क्योंकि ये जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक पक्ष से जांच हो रही है, हम लड़की की एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसका मेडिकल हो जाता है, तो तब हमें लगेगा कि दो पक्ष जांच शुरू होगी। वो कल क्या कह रहा था कि समानता कब होगी, जब उनका वो देखा होगा आपने इंटरव्यू उनका साफी कुमारी जी के साथ, तो उनके वो बोले थे समानता तब होगी जब क्या रोटी और बेटी हम आपस में शेयर करेंगे। तो उसे मैं कहना चाहता हूँ, रोटी शेयर हो सकती है, बेटी बेटा शेयर नहीं हो सकती, ध्यान रख लेना। और एक और बात बोल रहा हूँ मैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बंद कर देना कोई समस्या थोड़ी है। अगर किसी के घर पे जाओगे और पकड़े जाओगे तो उसने तो बेचारे छोड़ दिया, इसी भयंकर मौत मिलेगी, इससे भयंकर किसी के घर पे गलत केस से जाओगे, बिल्कुल किसी के घर पे किसी भी, अगर आप रात 12 बजे किस उद्देश्य से जाएगा, कोई गलत उद्देश्य से जाएगा, लेकिन अगर आईनता जाओगे प्रताप नगर के अंदर तो इससे भी भयंकर मौत मिलेगी। आज तो जिंदा बच गए, अगली बार जिंदा नहीं बचेगा कोई, 100 टुकड़ों में लाश भी नहीं मिलेगी। ये पूरा हम समर समाज एक साथ है। एक फेसबुक या पत्रकार टाइप व्यक्ति आरोपियों के घर पहुंचा, जहां लड़की की मां ने कहा कि उसकी बेटी के साथ केतन और उसका दोस्त दिवाकर गलत हरकतें कर रहे थे। लड़की चिल्ला रही थी, शोर सुनकर वो एक कमरे में गए और दोनों को पकड़ लिया। बताइए, इस तरह की बातें एक मां कर रही है, मतलब उस लड़की का भविष्य जो थोड़ा बहुत बच गया होगा उसे भी तबाह कर रहा है उसी का परिवार। जहां तक मेरी समझ है, केतन और उस लड़की के बीच सिर्फ एक आकर्षण रहा होगा, जो इस उम्र में कोई अनहोनी बात नहीं है। आप भी अपनी किशोरावस्था याद कर सकते हैं, दोनों को समझाया जा सकता है, लेकिन जाति के अहंकार ने ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कई लोग सोशल मीडिया पर लिखते रहे कि लड़की को भी मार डालना चाहिए था, उसके पिता ने उसे क्यों छोड़ दिया। बताइए किस तरह की मानसिकता है ये, आप समझ सकते हैं। अब भीम आर्मी का विरोध और पीड़ित परिवार के खिलाफ भी एफआईआर लिखने की मांग, इन सब के पीछे क्या लग रहा है आपको? भीम आर्मी के विरोध के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि ये लोग यहां आकर जातिवाद फैलाना चाहते हैं। अरे भाई, इतना ही भाईचारा तुम्हारे भीतर भरा हुआ है तो केतन को न्याय दिलाने की मांग को लेकर क्यों नहीं निकले बाहर? हल्द्वानी में प्रदर्शन हुआ, देहरादून में भी हुआ, दूसरी जगहों पर हुआ, तो लंबगांव प्रताप नगर क्षेत्र में सभी लोगों ने मिलकर ऐसा कोई प्रदर्शन क्यों नहीं मिला किया? वजह यह थी कि वहां आपको एक तथाकथित ऊंची जाति वाला आदमी फंसता दिख रहा था, लड़की का बाप। अब दूसरे वाले लोग अपनी जाति वालों का साथ देने के लिए आ रहे हैं तो तुम विरोध पर उतर आए। भीम आर्मी का विरोध करने वाले ये लोग सचमुच में केतन को न्याय दिलाने के हिमायती होते, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं, तो खुद भी सड़कों पर होते और साथ देने के लिए आ रहे भीम आर्मी सहित तमाम संगठनों का भी स्वागत करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भीम आर्मी के खिलाफ ये लोग 22 जून की सुबह से ही रास्ते में डट गए थे, इस घोषणा के साथ कि उन्हें यहां आने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भी उन्होंने कई जगह प्रदर्शन किए थे। मुर्दाबाद भीम आर्मी, मुर्दाबाद 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 भीम आर्मी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में चूड़ी पहनो हाथ में। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी मुर्दाबाद 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 भीम आर्मी, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं, आवाज दो हम एक हैं। पहाड़ विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। पहाड़ विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भीम आर्मी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर कर रहे एक पत्रकार को देख रहा था। पत्रकार कह रहा था
कि बारातियों का स्वागत करने के लिए यहां घराती खड़े हैं। पत्रकार बहुत बड़े हैं साहब, बहुत देखे सुने जाते हैं। इनकी ये भाषा पत्रकारिता और सामाजिक मर्यादा के लिहाज से कितनी दुरुस्त है, आप खुद तय कर लीजिए। इससे पहले वे पत्रकार साहब केतन के माता पिता का इंटरव्यू कर रहे थे और कह रहे थे कि इस घटना को जातिवाद के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगा कि जातिवाद का मोटा चश्मा पहने ये बात कह रहे हैं। खैर, दूसरी तरफ भीम आर्मी वाले थे जो हर हाल में पीड़ित परिवार तक पहुंचना चाहते थे। प्रशासन और पुलिस ने चौधार में भीम आर्मी का विरोध करने और आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करने वाले तथाकथित ऊंची नाक वालों को बेशक न रोका हो, लेकिन भीम आर्मी के लोगों को नरेंद्र नगर में बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। देर रात तक ये लोग वहीं जमे रहे। उनकी मांग थी कि या तो उन्हें केतन के गांव में जाने दिया जाए या फिर केतन परिवार को यहां बैरिकेडिंग पर लाया जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंद करो। लाइव चल नवीन, लाइव चल। दिन भर नरेंद्र नगर में बैरिकेडिंग लगाकर रोकने के बाद रात को भीम आर्मी के कुछ लोगों को केतन के घर जाने की इजाजत दी गई। शायद इसलिए कि ऊंची नाक वाले तब तक सो चुके होंगे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। इससे साफ है कि उत्तराखंड में निशाने पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलित भी हैं, लेकिन ये बात अभी लोगों के समझ में नहीं आ रही है, दलितों के भी समझ में नहीं आ रही है। नहीं ना जाओ, बिल्कुल कभी भी कोई लगता नहीं है। एक मिनट मैं जान को दूं तुम्हारे साथ। एक मिनट आप आ गए गाली से हो गया और ऐसा बोला वहां आवाज मैं जो चाहना मैं कभी ज्यादा बड़ा ना कोई एक मिनट उस दिन कोई सपोर्ट नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक तथ्य, सवाल और सच पहुंचाने का। आज जब सच सबसे बड़े संकट में है तो हम सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच की यह लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए आपके साथ और आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ा रहना जरूरी है, तो जितना आपसे हो सके, जितना आपसे बन पड़े, आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। आप वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड का या डिस्क्रिप्शन में दी गई बैंक डिटेल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है, यह सच बोलने के साहस को मजबूती देना जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आर्थिक सहयोग के लिए मैं मोहम्मद असीम जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका विश्वास और आपका समर्थन हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं
तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ, नए वीडियो में। नमस्कार।